सारी मीटिंग्स, सारे बैठक, तमाम तामझाम सब कुछ फेल हो गया दोस्तों। जी हाँ, ये तमाम मीटिंग्स, तमाम बैठक पर बैठक बुलाई गई, लेकिन ये सब कुछ अमित शाह साहब का फेल हो गया। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। मैनू ये नौकरी पूरी मैरिट के आधार पर मिली है, कोई सिफारिश नहीं हुई, काम पूरे पारदर्शी ढंग दे नाल होया। पंजाब सरकार ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। कहने को हमारे देश के गृह मंत्री है, लेकिन गृह मंत्री की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए, उन जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से नहीं निभा पाए, तो कायदे से इस्तीफा तो दोस्तों बनता है ना। जब आप देश सुरक्षा में नाकाम हो रहे हैं, जब आप देश सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो इस्तीफा तो आपको दे ही देना चाहिए। दोस्तों, अमित शाह ने बहुत सारी मीटिंग, बहुत सारी बैठक पर बैठक, दौरे पर दौरा किया, समझौते पर समझौता किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। ये कामयाबी उनकी कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दी कि ये देश के गृह मंत्री जो बार बार कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। भाजपा की सरकार जब से आई है, देश में सुरक्षा इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि कहीं कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा सुरक्षित अब भारत खुद को महसूस करता है, हम भारतीय खुद को महसूस करते हैं। लेकिन ये तमाम बातें गलत है दोस्तों, गलत गलत गलत, क्योंकि इन तमाम बातों का आप धरातल पर यकीन आम जनता को नहीं दिला पाए। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूं मणिपुर की। मणिपुर में पिछले 2 सालों से जो हो रहा है वो पूरा देश और दुनिया, तमाम लोगों ने देखा। देश और दुनिया सब ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और देश के तमाम बड़े नेता मणिपुर में हिंसा शांत नहीं करवा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन का युद्ध शांत करवा लेते हैं, ऐसा बीजेपी कहती है, गोदी मीडिया कहती है, लेकिन अपने ही देश मणिपुर की हालात बद से बदतर आए दिन होती हुई नजर आ रही है। अब कुछ दिन पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और उसके बाद यहाँ पर लगा कि कुछ नया देखने को मिल सकता है, कुछ नया यहाँ पर जो है लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में बहुमत की सीटें उनके पास है, लेकिन यहाँ पर भी वो पूरी तरीके से फेल हो गई सरकार बनाने में, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा की मांग कर ही लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुमत होने के बावजूद भी आप सरकार नहीं बना पा रहे, राष्ट्रपति शासन लागू करवा दे रहे, और उसके बावजूद भी देखिए मणिपुर से क्या खबर आई है। उस खबर को सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हमारा प्यारा सा एक राज्य मणिपुर किस तरीके से आग के चपेट में है, हिंसा के चपेट में है, और लगातार यहाँ पर हिंसक घटनाएं जो हैं वो घटित हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मणिपुर की ये खबर आपको बताना चाहूँगी जो कल मणिपुर के अंदर ये घटना घटित हुई है। दोस्तों आपको बता दूं कि मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने 2 साथियों की हत्या कर दी। जी हाँ, खुद को गोली मारी, 8 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मणिपुर के अंदर हुआ है कि सीआरपीएफ के जवान अपने ही साथियों को गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देखने सुनने को मिल रहा है, और फिर भी हम कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। ऐसा कौन सा सुरक्षा प्रदान किया है गृह मंत्री जी आपने? देखिए ये नाकामी चीख चीख कर बता रही है कि आप किस तरीके से मणिपुर को नहीं संभाल पा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करवाया जा रहा है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के बावजूद भी घटनाएं जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबरें क्या है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करके बताना चाहूंगी, उसके बाद आगे चलूंगी कि कैसे बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर वो अपनी सरकार नहीं बना पाए।
तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि मणिपुर के इंफाल में सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने 2 साथियों की हत्या करके खुद को गोली मार दी। ये सनसनीखेज घटना केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस, जी हां, सीआरपीएफ के एक कैंप में गुरुवार रात में हुई है। जी हां, गुरुवार देर रात में हुई है। ये तमाम घटनाएं जो है मणिपुर में कल आधी रात को हुई है। जब आप और हम आराम से सो रहे थे तब ऐसी घटना मणिपुर के अंदर घटित हो रही थी। जानकारी के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक जवान ने अंधाधुंध गोलीबारी करके अपने 2 साथियों की हत्या कर दी और फिर खुद को भी खत्म कर दिया। इस घटना में 8 अन्य जवान बुरी तरीके से घायल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार ये घटना इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल में सीआरपीएफ कैंप में करीब बताया जा रहा है कि 8:20 पर हुई है। आरोपी जवान संजय कुमार 120 बटालियन का हवलदार था। उसने अपनी सर्विस राइफल से अचानक गोलीबारी करनी शुरू कर दी। 8 जवान घायल हैं। ये तमाम जवान अस्पताल में एडमिट हैं। वहीं दूसरी ओर चलिए आपको ले चलते हैं दूसरी तरफ कि कैसे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अचानक से लागू करना पड़ा। बहुमत होते हुए भी बीजेपी अपनी सरकार यहाँ पर नहीं बना पा रही है। सोचिए, जो बीजेपी हर राज्य में अपनी सरकार चाहती है, हर स्टेट में वो चाहती है कि किसी भी तरीके से चुनाव जीत ले, वो मणिपुर में बहुमत होते हुए भी सरकार नहीं बना पा रही है। ये नाकामी नहीं है तो और क्या है दोस्तों, इसे नाकामी ही तो कहा जाएगा कि आप इतने मजबूत सरकार होने के बावजूद भी मणिपुर में हालात जो हो रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है, उस पर आपको कोई तो एक्शन लेना चाहिए था। कम से कम अपनी सरकार बना लेनी चाहिए थी, लेकिन ना बाबा ना, अपनी सरकार ये नहीं बना पाए। दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है आखिरकार लागू हो गया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में विपक्षी कांग्रेस और अविश्वास प्रस्ताव की धमकी के चलते मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी के पास बहुमत होने के बावजूद मुख्यमंत्री के लिए नए नाम घोषित अब तक वो नहीं कर पाई और फिलहाल मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू है। तो सवाल है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के 3 दिन बाद भी एन वीरेंद्र सिंह के उत्तराधिकारी पर कोई सहमति क्यों नहीं बन पाई। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार राज्य विधानसभाओं को अपना अंतिम बैठक 6 महीने के भीतर बुलाना अनिवार्य है। मणिपुर में पिछला विधानसभा सत्र 12 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था। इस वजह से बुधवार को इसकी अगली बैठक की समय तय थी, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाया। राष्ट्रपति शासन की ये घोषणा तब हुई जब लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि मणिपुर में सीएम पद के लिए बीजेपी में इसलिए सहमति नहीं बन पा रही है क्योंकि पार्टी के अंदर ही असंतोष है। माना जा रहा है कि पार्टी में इसी असंतोष की वजह से मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को रविवार की शाम राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। सहयोगी कॉनरॉड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के बावजूद बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या में वो विधायक थे दोस्तों, लेकिन जी हाँ, फ्लोर टेस्ट की स्थिति में बीजेपी नहीं थी क्योंकि उनको डर था कि वो अगर फ्लोर टेस्ट के लिए जाते हैं तो बगावत पूरी तरीके से छिड़ जाएगा और ऐसे में बगावत को टालने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर, या यूँ कहें कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति शासन शुरू में 4 से 5 महीने के लिए लगाया जा सकता है और सीएम के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार मिलने के लिए भी इसे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन हर बार 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के एक विधायक ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन को विस्तार देने से बीजेपी की छवि जो है वो खराब होगी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विधायक ने कहा कि विधानसभा में हमारे पास 60 से 37 विधायक हैं। हमारे सहयोगी एनपीएफ और एनपीपी के पास कुल 11 विधायक है और हमारे पास पूर्ण बहुमत है। सरकार को राज्य भाजपा को चलाना है। इस लिहाज से ना तो कोई राजनीतिक संकट थी, ना ही कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले कई महीनों से जो बदतर थी वो देखने को मिल सकती थी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है दोस्तों, और केंद्र वाली सरकार तो वो इतना तो हिम्मत रखती है ना दोस्तों कि वो इन हिंसाओं को, इन घटनाओं को जो हो रहा है मणिपुर के अंदर उसको रोक सके, लेकिन ऐसा कुछ भी मणिपुर में देखने सुनने को नहीं मिला। सोचिए, इतनी बड़ी खबर है लेकिन गोदी चैनल्स में इन खबरों पर चर्चा नहीं है कि अमित शाह पूरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था या खुद वो इस्तीफा सौंप दे, ऐलान कर दे कि हम इस्तीफा
दे रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरीके की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।